हेलो एस्पिरेंट्स ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश। तो आज जो टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हेजीमनी। HEGEMONY, हेजीमनी। हेजीमनी एक टर्म है जिसको एंटोनियो ग्रैम्सी ने दिया है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि हेजीमनी क्या है, व्हाट इज़ हेजीमनी, या फिर हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म हेजीमनी। तो इसको एंटोनियो ग्रैम्सी ने कॉइन किया है। ये एक कम्युनिस्ट इटालियन राइटर थे। हेजीमनी क्या होता है? देखिए, एक समाज के अंदर कई वर्ग होते हैं। एक अपर वर्ग होता है, सबसे ऊपर जो रूलिंग क्लास होता है, उसके नीचे थोड़ा रिच क्लास या एलीट क्लास, उसके नीचे रिच, उसके नीचे मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास। इस तरह से क्लासेस का डिवीज़न है। तो जो रूलिंग क्लास है वो सत्ता में बना रहता है लंबे समय तक, और बने रहने के लिए वो ज़्यादातर जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको इम्पैक्ट करता है, इंसान के मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। सीधे सीधे पावर की या सत्ता के जो फिजिकल मीन्स हैं उनके थ्रू वो लगातार सत्ता में लंबे समय तक नहीं बना रह सकता है। इसलिए कुछ ऐसी टेक्निक्स वो इस्तेमाल करता है जिससे वो सत्ता में बना रहे। ऐसी ही एक टेक्निक है जिसको हेजीमनी कहते हैं। देखिए, a social a social class achieves a predominant influence and power not by direct and overt means, but by succeeding in making its ideological views so pervasive that the subordinate classes unwittingly accept and participate in their own operation। देखिए, समाज का एक वर्ग जो रूलिंग क्लास होता है, वो वर्ग अचीव्स अ प्रीडोमिनेंट इन्फ्लुएंस, वो प्राप्त कर लेता है एक प्रीडोमिनेंट इन्फ्लुएंस, एक ऐसा प्रभाव जो बहुत असीमित प्रभाव है, बहुत ज़्यादा प्रभाव हासिल कर लेता है समाज के अंदर। जो रूलिंग क्लास है, जो सत्ता में बैठा हुआ वर्ग है, जो शासक वर्ग है, उसकी बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव हासिल कर लेता है एंड पावर और सत्ता और शक्ति हासिल कर लेता है। नॉट बाय डायरेक्ट एंड ओवर्ट मीन्स, वो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष या सीधे सीधे खुले हुए मीन्स, खुले हुए साधनों से ये चीज़ें हासिल नहीं करता है, बट बाय सक्सीडिंग इन मेकिंग इट्स आइडियोलॉजिकल व्यूज़, बल्कि उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो आइडियोलॉजिकल व्यूज़ हैं, जो उसकी सोच है, उसके विचार हैं, उनको इतना ज़्यादा फैलाता है, इतना ज़्यादा परवेसिव कर देता है सोसाइटी के अंदर कि जो सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं वो खुद ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, मेकिंग इट्स आइडियोलॉजिकल व्यूज सो परवेसिव दैट द सबऑर्डिनेट क्लासेस, जो जो शासक वर्ग है उसके अंडर में जो शासित वर्ग है, जो जिसके ऊपर शासन हो रहा है, वह वर्ग जो जितने भी होते हैं सबऑर्डिनेट क्लासेस अनविटिंगली, बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे एक्सेप्ट, उस आइडियोलॉजी को स्वीकार कर लेते हैं, उसकी विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं एंड पार्टिसिपेट इन देयर ऑन ऑपरेशन, और इस प्रकार अपने पतन में, अपने ऊपर जुल्म किए जाने में स्वयं पार्टिसिपेट करते हैं, खुद ही उसमें हिस्सा लेते हैं। जो सोसाइटी है, उसका जो रूलिंग क्लास है, वो अपने विचारों को इतना ज़्यादा फैलाता है चारों तरफ, उसको एडवर्टाइज करता है कि वो विचार सही लगने लगते हैं वो उस वर्ग को जिस पर शासन किया जा रहा है, जो सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से जो रूलिंग क्लास है वो लगातार शासन में बना रहता है और लोगों को रूल करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जर्मनी में हिटलर की बात करें, तो हिटलर की जो नाजीवाद था, उसने अपने विचारों को इतना ज़्यादा फैला दिया था कि छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ बंदूक लेकर के आर्मी में चले गए थे। ये जो कि उसने लोगों को इतना सोचने का मौका ही नहीं दिया, इतने इम्प्रेसिव स्पीच देता था, इतनी उसने हर तरफ अपने आइडियाज़ को फैला रखा था कि लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। और जो सबऑर्डिनेट क्लास था, उसने हिटलर की बात को, उसके आइडियाज़ को इतना ज़्यादा असिमिलेट कर लिया कि वो अपनी बर्बादी तक चले गए, लेकिन उनको होश नहीं हुआ, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो कितना कितना एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं। तो जो हेजीमनी है, इन हेजीमनी इज़ अ वे इन विच रूलिंग क्लास spreads its ideas far and wide and makes its influence so pervasive
that the subordinate classes accept this ideology themselves and unwittingly participate in their own operation, और अपने ही पतन में स्वयं वो भाग लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। हमारी जो सोसाइटी है इंडिया की, जो नॉर्थ इंडिया की है, वो मैन डोमिनेंट सोसाइटी है। उसमें फीमेल के मन में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि मेल इज़ सुपीरियर देन फीमेल। और इसलिए आप देखें, अगर किसी के घर में किसी बच्ची का जन्म होता है तो जो मेल है वो उतना ज़्यादा उसका विरोध नहीं करता, उसको बुरा नहीं लगता अगर ज़्यादा बेटियां हैं, 3-4 बेटियां हैं। बल्कि फीमेल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स उसको खुद ही डिसलाइक करती हैं, उसको खुद ही क्रिटिसाइज करती हैं, अपने ही पतन में खुद पार्टिसिपेट करती हैं, उसको खुद ही सबऑर्डिनेट बनाती हैं और बताती हैं कि ये सबऑर्डिनेट है, और अपने ही पतन में स्वयं भाग लेती हैं। तो हेजीमनी एक बहुत ही अच्छा टर्म है, और ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, और जब भी ये पूछा जाएगा तो ये सुपर स्पेशल क्वेश्चन में आएगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और जो अटेम्प्ट करेगा वो हज़ारों एस्पिरेंट्स को से आगे निकल जाएगा, उनको पीछे छोड़ देगा। तो मैं इन टर्म्स को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। ये मेरे लिए इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी, एंड आई विल कीप ऑन producing videos for the aspirants of TGT and PGT. Thank you very much.